आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसएससी मेंस जो हुआ है हाल ही में। हम उसके आज मेंस की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे और ये आपको कंप्लीट और एक हॉनेस्ट एनालिसिस देखने को मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एसएससी 2025 की मेंस का पेपर का लेवल कैसा था, सेक्शन वाइज डिफ़िकल्टी और कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और आप उसका सेफर जोन के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, हमारे पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले हम एसएससी 2025 की मेंस की कट ऑफ, मेंस का पेपर लेवल। सेकंड पॉइंट रहेगा हमारे सेक्शन वाइज डिफ़िकल्टी एंड द थर्ड वन इज दी हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी यूआर की, ईडब्ल्यूएस की, एससी, एसटी, ओबीसी। और सेफर जोन की आप अगर इस लेवल के अंदर है तो आपके सेफ रहेगा आपके मार्क्स। नॉर्मलाइजेशन के बाद में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि जो हम ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसमें कोई भी ऑफिशियल डाटा कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो मेनली आप नोटिस कर रहे हो कि हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, उसके बाद ये एग्ज़ाम इसका जो पेपर का पैटर्न रहा था उस पेपर के एक पैटर्न को डिस्कस करेंगे। मेनली जो अकॉर्डिंग टू मी मैंने भी एग्ज़ाम दिया है, तो ये जो इसका पेपर का जो लेवल था वो काफ़ी लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग था। मैथ अगर किसी ने स्टार्टिंग में अटेम्प्ट कर लिया फर्स्ट सेक्शन के अंदर तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि उसकी रीजनिंग कंप्लीट हुई होगी। मैथ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड वेरी कॉन्सेप्चुअल, और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल मैथ था आपका, इसमें देखने को मिला है। ज़्यादातर स्टूडेंट का यही फीडबैक है कि एक्यूरेसी मैटर करती है, एक्यूरेसी मैटर। और कंप्यूटर के तो आपको सब पता ही लग गया होगा कि कंप्यूटर का क्या लेवल था, कोई इसरो साइंटिस्ट थोड़ा ना कंसिडर करने थे। मेनली एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम था। अगर हम इस बात को मान भी लेते हैं कि जो लास्ट टाइम के जैसे कंप्यूटर की कट ऑफ रहे थे 21 और कुछ पोस्ट के लिए 26, 25, तो अगर आज इस बार भी अगर वही कट ऑफ रहती है तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है सिलेक्शन के पर्पज़ से। बहुत पोस्ट खाली भी जा सकती है इस बारी, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट ही नहीं मिलेंगे अगर ऐसा रहा तो। उसके बाद में जो स्पीड और इसके अंदर स्पीड, मैथ के अंदर मेनली स्पीड प्लस कॉन्सेप्ट, आपके क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए। और मैं आपको जो इसका ओवरऑल इम्प्रेशन बता रहा हूँ, ओवरऑल इम्प्रेशन क्या रहा हमारा, ओवरऑल इम्प्रेशन यही है कि पेपर इजी नहीं था। अब बोलने को बहुत बोलेंगे कि मेरे 330 340 प्लस हैं, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम जब आपके ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी तब उनको पता लगेगा कि 290 300 के मुश्किल से टच कर रहे होंगे। क्लियरली मॉडरेट टू टफ साइड इस एग्ज़ाम को बोल सकते हैं, क्योंकि जो पहले जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम हुआ था वो इजी टू मॉडरेट में कंसिडर किया जाता था। बट इस बारी क्या है, इस बारी इसका जो मॉडरेट टू टफ लेवल हम बोल सकते हैं। हम सबसे पहले मैथ के बारे में डिस्कस करते हैं। मैथ था हमारा वो मॉडरेट टू हाई था, ये हम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बोल सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डाउट कि ये हाई ही था इसका लेवल एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2024 के मेंस के अकॉर्डिंग। बिकॉज इसमें कैलकुलेशन लेंथी थी। अगर आपके 24 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ में ठीक है तो इट्स अ वेरी गुड, और अकॉर्डिंग टू मी इट्स एक्सेलेंट। और कुछ क्वेश्चन के अंदर तो 3-4 कॉन्सेप्ट कंबाइन थे, मतलब वो इस तरीके से लेंथी हो जाते हैं। आपका अप्रोक्स 2 से 3 मिनट का एक क्वेश्चन ले रहा था। तो अगर जिसने मैं पहले बोल रहा हूँ, अगर जिसने मैथ फर्स्ट सेक्शन के अंदर पहले मैथ अटैम्प्ट किया है, मुझे मुश्किल लग रहा है उसका होना। बाकी क्योंकि लेंथी होने के कारण इसने जो इसके अटैम्प्ट्स हैं वो भी कम करवाए हैं,
तो इसी जो मैथ है वो ही गेम चेंजर बनेगा कट ऑफ को कंट्रोल करने के अंदर। अगर किसी के 24 क्वेश्चन ठीक है तो वो अपना सिलेक्शन कि मतलब फर्दर आगे चीज़ों पे भी डिसाइड करता है, बट यहाँ एक कंफर्मेशन आ जाती है कि मेरा ये लेवल ठीक था। हम इसके बाद में डिस्कस करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का जो लेवल था वो मॉडरेट था, हम इसको हाई नहीं बोल सकते, मॉडरेट था। प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के रिगार्डिंग ही था, मतलब ऐसा कोई डिफ़िकल्ट नहीं था कि हाँ कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन के अंदर आपको इसके अंदर देखने को डिफ़िकल्टी मिल सकती थी। बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चंस 27 to 28 क्वेश्चन डुएबल थे इसके। इसमें भी आप अगर आपकी एक्यूरेसी है तो अगर आपने मेरे अकॉर्डिंग 27 क्वेश्चन राइट अटैम्प्ट किए हैं तो आप इसमें बिल्कुल सेफ़ हो। और हम इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश का सेक्शन पिछली बार के कंपैरिजन में हम स्कोरिंग नहीं बोल सकते। इंग्लिश सेक्शन था वो पिछली बार के कंपैरिजन में स्कोरिंग तो नहीं है, क्योंकि इसमें पैसेज बहुत लेंथी पैसेज थे। एक एक पैसेज को 10 से 15 मिनट लगने लग रहे थे। अगर आप ये चीज़ नोटिस भी कर सकते हो, जो वर्ड्स थे वो भी थोड़े से घुमा के दिए हुए थे। वोकेबलरी का थोड़ा अच्छा लेवल था इस बारी। वोकेबलरी का एक बढ़िया स्टैंडर्ड सेट किया गया था। वोकेबलरी का एक बढ़िया स्टैंडर्ड सेट किया गया था। जीके ग्रामर आपकी इसके अंदर डायरेक्ट पूछी गई थी, ग्रामर डायरेक्ट थी। और क्योंकि एग्ज़ाम मैंने फेस किया है तो मैं इसको इतना ब्रीफ में आपको इसीलिए बता सकता हूँ। जो जीएस थी और जीके थी वो उसका जो लेवल था वो मॉडरेट था। अगर आपने अच्छे से सलीके से आपने जीएस पढ़ी है तो ईजिली अप्रोक्स 15 to 17 क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे। 15 to 17 क्वेश्चन ईजिली डुएबल थे विदाउट, मतलब आप अगर आप अपने 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, अगर आपके 2 नेगेटिव जाते हैं नॉट ए बिग डील। आपका 15 के अकॉर्डिंग में अगर आपका एक डिसेंट जीएस के अंदर है कि आपका स्कोर बनने लग रहा है अप्रोक्स 40 या 35 प्लस 40 के अप्रोक्स स्कोर बनने लग रहा है, 40 या 38 के आसपास, 38 और 40 का जो स्कोर है वो इज़ ए वेरी गुड डिसेंट स्कोर विदाउट एनी हेजिटेशन। और इसके अंदर जो मतलब मेनली जो स्टैटिक और करंट अफेयर को मिक्स करके क्वेश्चन इसमें डाले गए थे। कुछ क्वेश्चन इसमें अनप्रेडिक्टेबल थे। अगर आप इसकी एवरेज जो अटैम्प्ट है वो मेनली इतना ही है इसका, 17 to 18 क्वेश्चन। और जो इसका कंप्यूटर था, कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मैं उसमें अगर मुझे मुश्किल लग रहा है कि अगर उसके अंदर 21 22 भी कट ऑफ चली जाती है, बहुत ज़्यादा रेयर माना जाएगा। मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो मैथ के अंदर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखने को मिला है, मैथ स्ट्रगलिंग था और आपका इंग्लिश भी स्ट्रगलिंग थी। बट जो आपका सिलेक्शन होएगा वो मैथ के रिगार्डिंग ही होएगा, अगर मैथ में आपके गुड अटैम्प्ट्स हैं। पिछली बार के मुकाबले ये वाला एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव था, तो हम इसको कैलकुलेटिव भी बोल सकते हैं। हम अभी डिस्कस करते हैं हमारी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, क्या रहेगी एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर यूआर कैटेगरी। ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम कुछ स्टूडेंट्स का जो मेरे साथ थे स्टूडेंट्स उनका डाटा है, या फिर मतलब एक एवरेज जो देखने को मिला है, क्योंकि वो जो फ्रेंड्स हैं वो सिलेक्टेड हैं तो उस हिसाब से मैं आपको ये डाटा एक प्रोवाइड कर रहा हूँ। यूआर की कट ऑफ इसमें 322 330 के अप्रोक्स देखने को मिलने लग रही है। पिछली बार के जैसे नहीं है कि 346 या 349 पे आपको जीएसटी इंस्पेक्टर या ऑडिटर 340 342 के आसपास को मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस बार पिछले एग्ज़ाम के मुकाबले आपको कम से कम 15 नंबर की कम कट ऑफ देखने को मिलेगी। अगर हम AWS की बात करें तो AWS की कट ऑफ 310 से 320 के बीच में रहेगी। SC की बात करें
अगर हम एससी की बात करें, एससी की कट ऑफ आपको 295, और अगर आप इससे आपके प्लस नंबर है तो आप 100% सिलेक्टेड हो। 320, 310 और 295, अगर ये मतलब आपका ये बिल्कुल सेफ स्कोर है, इसमें आपको कोई डाउट रहने की नीड नहीं है। अगर आपको एसटी में अगर आपको 285 से 295, और मेनली अगर आपका एक ओबीसी की बात करें हम, ओबीसी में आपकी कट ऑफ देखने को मिल सकती है आपको 315 से 325 के बीच में आपको ओबीसी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अगर आपका जो स्कोर है इस रेंज के आसपास है तो आप आपके जो फाइनल सिलेक्शन के चांसेस है वो आपके स्ट्रॉन्ग माने जाएंगे। और बाकी इसके अलावा इसके अंदर मेनली अगर आप कट ऑफ के अंदर अगर आपके ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, अगर आपने 9 to 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं विद एक्यूरेसी, तो भी आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस यही आपके लिए एक ओवरव्यू था मेरा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर एक बार डिफाइन करें, जिससे मैं एक फर्दर 10 to 15 डेज़ के बाद मैं आपको एक होनेस्ट रिव्यू दे पाऊँगा। थैंक यू सो मच। और पिन कमेंट में मैं इसकी जो एक्चुअल कट ऑफ भी है मैं वो भी आपको शेयर कर दूँगा। थैंक यू।